इतिहास गवाह है, जब कोई इंसान कानून की लकीरें लांघकर खुद को खुदा समझने लगता है तो उसका अंत या तो एक मिसाल बनता है या फिर एक गहरा विवाद। आज की कहानी राजस्थान के उस नाम की है जिसकी एक दहाड़ से जयपुर की गलियों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक हलचल मच जाती थी। एक ऐसा नाम जिसे किसी ने मसीहा कहा तो किसी ने मौत का सौदागर। ये कहानी है आनंदपाल सिंह की। नागौर जिले के एक छोटे से गांव सांवरात का वो लड़का जो कभी हाथ में किताबें लेकर एक सम्मानजनक भविष्य का सपना देखता था। आनंदपाल कोई पैदाइशी अपराधी नहीं था। वो एक आम ग्रामीण युवक था जिसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं, लेकिन हालात, जातिगत टकराव और स्थानीय राजनीति के चक्रव्यूह ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक सीधा साधा युवक धीरे धीरे अपराध की गहरी खाई में उतरता चला गया। शुरुआत मारपीट और छोटे झगड़ों से हुई, लेकिन आनंदपाल का जिगरा उसे और ऊपर ले गया। उसने जल्द ही समझ लिया कि इस दुनिया में राज वही करता है जिसके पास रसूख और हथियार हों। उसने अपना गैंग बनाया और राजस्थान में पहली बार गैंगस्टर्स को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते देखा गया। AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार, लग्जरी गाड़ियां और पुलिस की आंखों में आंखें डालकर चुनौती देना आनंदपाल का स्टाइल बन गया। उसकी दहशत ऐसी थी कि पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता था। और फिर आया वो साल 2015 जब वो फिल्मी अंदाज में पुलिस कस्टडी से फरार होकर पूरे सिस्टम को हिला गया। लेकिन यहां एक अजीब विरोधाभास था। जहां पुलिस की फाइलों में वो एक इनामी अपराधी था, वहीं एक बड़े तबके के लिए वो रॉबिनहुड बन चुका था। वो अपने समाज के युवाओं के लिए एक आइकन था जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा था। लोग उसे अपराधी नहीं बल्कि बागी कहते थे। यही वजह थी कि आनंदपाल सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक आंदोलन की शक्ल ले चुका था। 24 जून 2017, चूरू जिले का मालासर गांव। सन्नाटा ऐसा कि परिंदा भी पर मारे तो सुनाई दे। राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम ने पूरे गांव को एक किले में तब्दील कर दिया था। सूचना पक्की थी, आनंदपाल एक घर की छत पर छिपा हुआ है। हवाओं में बारूद की गंध थी। घंटों तक सरेंडर की अपीलें होती रहीं, लेकिन जवाब में गोलियां चलीं। रात के अंधेरे में हुई उस क्रॉस फायरिंग ने राजस्थान के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड का अंत कर दिया। आनंदपाल सिंह ढेर हो चुका था। लेकिन क्या ये अंत इतना ही सीधा था? आनंदपाल की मौत के बाद जो आग लगी उसने पूरे राजस्थान को झुलसा दिया। सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। सवाल उठे, क्या वो एनकाउंटर फर्जी था? क्या उसे जानबूझकर मारा गया? पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक हर मोड़ पर एक नया विवाद खड़ा हुआ। लोग हफ्तों तक रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। आनंदपाल की मौत ने उसे एक ऐसा दर्जा दे दिया जिसने सरकार की जड़ें हिला दी। आनंदपाल सिंह की ये दास्तां हमें एक कड़वा सच सिखाती है। जुर्म का रास्ता चाहे कितना भी चमक धमक वाला क्यों न हो, उसकी मंजिल हमेशा अंधेरी होती है। वो एक नायक था या खलनायक, इसका फैसला हम इतिहास के पन्नों पर छोड़ते हैं, पर सच तो यही है कि हिंसा चाहे हक के लिए हो या सत्ता के लिए, उसका अंत हमेशा लहू से ही लिखा जाता है। आपकी क्या राय है? क्या आनंदपाल एक अपराधी था या व्यवस्था का शिकार? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।